दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। देखिए, क्लास को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन राजीव गांधी जयंती की। देखिए, राजीव गांधी जयंती मनाई गई 20 अगस्त को। राजीव गांधी जी भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे, कांग्रेस पार्टी से थे। राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1992 में से जो सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। देखिए, राजीव गांधी जी का जो जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था और तमिलनाडु में राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी। तो इनका निधन हुआ था 21 मई 1991 को तमिलनाडु में। ठीक है, भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी जी। देखिए, जो 9वें प्रधानमंत्री रहे थे, इनका कार्यकाल रहा था 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक नवे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा किया था राजीव गांधी जी ने। फिर देखिए, जो भारत रत्न भी दिया गया था 1991 में राजीव गांधी जी को। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो मरणोपरांत दिया गया था राजीव गांधी जी को भारत रत्न से। ठीक है, मरणोपरांत सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। देखिए, राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में एक इम्पोर्टेंट जो बदलाव किया था वो ये था कि जो पहले मतदाता की उम्र थी 21 वर्ष, इसको घटाकर राजीव गांधी जी को युवाओं में विश्वास था, युवा शक्ति में विश्वास था और इसी को देखते हुए 18 वर्ष किया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था मतदाता की उम्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ये लागू किया गया था। 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था मतदाता की उम्र को। फिर अपन चर्चा करते हैं इसके बाद में अंतिम पंगाल की। अंतिम पंगाल देखिए, एक महिला पहलवान है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है अंतिम पंगाल। ठीक है, ठीक है, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। इससे पहले महिला पहलवान कोई नहीं थी जो चैंपियनशिप में, जो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली, इससे पहले कोई महिला पहलवान नहीं थी। जो ये अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप जो इसका आयोजन हुआ है बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मिथिला के मखाना की। देखिए, मिथिला के जो मखाना है इसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मिथिला के मखाना को, जो बिहार के मिथिलांचल का मखाना है, मिथिलांचल जो एक क्षेत्र आता है बिहार में, यहाँ का मखाना को जीआई टैग मिला है अभी। देखिए, बिहार का जो इफेक्ट है एक याद रख लेना। वर्तमान में जो गवर्नर है जो फागू चौहान है, वो जो पहले देखिए वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, बिहार के जो पहले जो मिथिला के मखाना से पहले जो जीआई टैग प्राप्त है जो प्रोडक्ट, उनके नाम है। देखिए, मधुबनी पेंटिंग को पहले जीआई टैग प्राप्त है, कतरनी चावल को पहले से ही जीआई टैग प्राप्त है और मगही पान को भी पहले से जीआई टैग प्राप्त है और हाल ही में मिथिलांचल के मखाना को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहले से जो जीआई टैग प्राप्त जो उत्पादन है मधुबनी पेंटिंग और कतरनी चावल और मगही पान को पहले से जीआई टैग प्राप्त है। अब इन्हीं के साथ अपन राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जीआई टैग से संबंधित उन्हीं की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक राजस्थान में 16 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, जो नवीनतम है जो सोजत मेहंदी को है, 16 जो जीआई टैग मिला था, सोजत मेहंदी को मिला था। देखिए, जीआई टैग की शुरुआत हुई थी 1999 में हुई थी। जीआई टैग की शुरुआत हुई थी 1999 में। ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र के जो एक विशेष उत्पादन को जो वहां की खास पहचान रखता है उसको दिया जाता है ये जीआई टैग, और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर इसका बात करते हैं जीआई की। जीआई का जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है, इसका मुख्यालय जीआई टैग का जो मुख्यालय है चेन्नई में। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, भौगोलिक चिन्ह होती है इसकी, जो हिंदी में फुल फॉर्म होती है और जो इंग्लिश में होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, प्रथम जीआई टैग जो भारत में मिला था दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 में। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को 2004 में भारत में प्रथम जीआई टैग मिला था। सबसे ज्यादा कर्नाटक के जो उत्पादन है उनको जीआई टैग प्राप्त है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त है।
ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में 16 उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त है, ये याद रखना। हाल ही में बिहार के मिथिलांचल के मखाना को मिला है जीआई टैग। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं समरभद्र बनर्जी की। देखिए समरभद्र जो बनर्जी है भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान है। इनका हाल ही में निधन हुआ है समरभद्र बनर्जी का, ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान। इनकी जो कप्तानी थी 1956 के मेलबर्न जो ओलंपिक हुए थे, उन्हें इनकी कप्तानी में टीम चौथे स्थान पर रही थी फुटबॉल में, ठीक है। कांस्य पदक के जो मैच था इनका, उनमें चौथे स्थान पर रही थी। देखिए जो समरभद्र बनर्जी का जो कप्तानी के टाइम में जो भारतीय फुटबॉल टीम का स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम काल माना जाता है इनके जो टाइम को। जो समरभद्र बनर्जी है भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके कप्तानी में 1956 में मेलबर्न के ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी, ठीक है, और यह टाइम भारतीय फुटबॉल टीम का स्वर्णिम काल माना जाता है। हाल ही में इनका निधन हुआ है समरभद्र बनर्जी का। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं इंडिया गेट्स रीडिंग अभियान की। इंडिया गेट्स रीडिंग अभियान देखिए शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल है कि इंडिया गेट्स रीडिंग अभियान शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल। लेकिन जो दिल्ली के नगर निगम द्वारा एक एनजीओ के साथ में मिलकर की गई पहल है, ठीक है। दिल्ली के नगर निगम द्वारा एक एनजीओ के साथ मिलकर की गई पहल है, शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल इंडिया गेट्स रीडिंग अभियान। देखिए 15 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक चलाई जा रहा है ये पहल। 15 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक। देखिए 8 सितंबर को इसलिए चुना गया, इसमें विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। जो इंडिया गेट्स रीडिंग अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य है आजादी के 75 वर्षों बाद हमारे पढ़ने की क्षमता में सुधार करना और आदत के रूप में विकास करना, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो आजादी के 75 वर्षों बाद हमारे पढ़ने की क्षमता में सुधार करना और वह आदत के रूप में विकास करना है, इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अवनी लेखरा की। अवनी लेखरा ने हाल ही में WSPS वर्ल्ड कप 2022 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है WSPS की वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट जो वर्ल्ड कप है 2022 वाला, इसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। देखिए जो ये वर्ल्ड कप हुआ है जो साउथ कोरिया के चांगवान में आयोजित किया गया था, ठीक है, साउथ कोरिया के चांगवोन में। फिर इसके बाद में इसी की चर्चा करते आगे। देखिए जो अवनी लेखरा है पैरा निशानेबाज है, ठीक है। जयपुर से अवनी लेखरा, राजस्थान के जयपुर जिले से अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था अवनी लेखरा ने। पैरा ओलंपिक 2020 में 2021 में आयोजित हुए थे। देखिए 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल जीता था और 50 मीटर एयर राइफल्स में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। WSPS वर्ल्ड कप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है और ये साउथ कोरिया के चांगवान में आयोजित हुआ था जो टूर्नामेंट। पैरा निशानेबाज है अवनी लेखरा। फिर बात करते हैं अपन देवेंद्र झाझड़िया की। देखिए देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के चूरू जिले से है, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के चूरू जिले से है और इन्होंने देखिए हाल ही में 2022 वाला पद्म भूषण दिया गया है। 2022 में देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण दिया गया है। जो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के प्रथम पैरा एथलीट बन गए हैं देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है। जेवलिन थ्रो भाला फेंक इनका खेल है। जेवलिन थ्रो को भाला फेंक कहते हैं, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के प्रथम पैरा एथलीट बन गए हैं। इनके एक हाथ से भाला फेंकते हैं, ठीक है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2022 में। 2005 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था देवेंद्र झाझड़िया को। 2005 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और पद्मश्री 2017 में। देखिए 2005 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 2012 में पद्मश्री दिया गया था इनको। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ओलंपिक में इनका जो प्रदर्शन रहा है, देखिए 2004 में जो एथेंस में ओलंपिक हुए थे
जो उनमें स्वर्ण पदक जीता था। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे, जो पैरालंपिक, उनमें रजत जीता, सॉरी स्वर्ण पदक जीता था। और 2020 वाले जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, जो 2021 में आयोजित हुए थे, उनमें रजत पदक जीता है। ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया ने 2004 में एथेंस में स्वर्ण पदक जीता था पैरा ओलंपिक में। 2016 जो रियो में हुए थे पैरा ओलंपिक, उनमें स्वर्ण पदक जीता था। और जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए, उनमें रजत पदक जीता है। ठीक है, 2005 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था देवेंद्र झाझड़िया को। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भाई शौर्य कला प्रदर्शनी की, जो इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र में हुआ है। शौर्य कला प्रदर्शनी का, ठीक है, शौर्य कला प्रदर्शनी आयोजन जवाहर कला केंद्र में हुआ है। उद्घाटन राज्यपाल ने किया था, जो राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है, इनकी पुस्तक है, जो मैं निमित्त मात्र हूँ। और भी मैंने बुक्स के नाम बताए थे पिछली क्लासेस में, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो ना। राज्यपाल ने उद्घाटन किया था जवाहर कला केंद्र में शौर्य कला प्रदर्शनी का। ठीक है, राज्यपाल कलराज मिश्र। इसके जो शौर्य कला प्रदर्शनी का आयोजन करता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय है उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में इसका मुख्यालय है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अन्नदाराम भोबरिया की। अन्नदाराम भोबरिया, देखिए, संत कबीर पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया अन्नदाराम भोबरिया को। संत कबीर पुरस्कार 2017 से। देखिए, जो विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, उस दिन इनको सम्मानित किया गया था। इससे विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया, उस दिन इनको केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया था। देखिए, जो ये सालावास जोधपुर के हैं, जो अन्नदाराम भोबरिया सालावास जोधपुर के हैं। सालावास की दरी उद्योग प्रसिद्ध है। सालावास का दरी उद्योग प्रसिद्ध है, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, संत कबीर पुरस्कार 2017। ठीक है, फिर अपन कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। बाल की देवी की चर्चा करते हैं। देखिए, जो मनरेगा में चारागाह विकास कार्यक्रम मॉडल अपनाया इन्होंने, इनके जो गांव में सिरोही से आती है, सिरोही के एक गांव है अचपुरा गांव है, वहां की सरपंच है बाल की देवी। ठीक है, जो पिंडवाड़ा तहसील है सिरोही जिले की, उसमें एक गांव आता है अचपुरा गांव, उसकी सरपंच है बाल की देवी। तो इन्होंने जो मनरेगा में जो चारागाह मॉडल अपनाया है। ठीक है, तो याद रखना, राजस्थान से आती है, जो आदिवासी क्षेत्र है वहां से आती है जो बाल की देवी। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, ये ध्यान रखना, मनरेगा में चारागाह विकास कार्यक्रम मॉडल बनाया इन्होंने, बाल की देवी ने। मनरेगा में चारागाह विकास कार्यक्रम मॉडल। ठीक है, पिंडवाड़ा तहसील है, पिंडवाड़ा तहसील का अचपुरा गांव है, यहाँ की सरपंच है बाल की देवी। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, जो अपन ने अन्नदाराम भोबरे की चर्चा कर ली है, फिर उदयपुर की चर्चा करते हैं। देखिए, उदयपुर में केंद्रीय विमान जो मंत्रालय द्वारा एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की जो घोषणा की गई है।
ठीक है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की घोषणा की गई है उदयपुर में। लेकिन राजस्थान में इससे पहले एक ही एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है जो सांगन जयपुर के सांगन एयरपोर्ट पर बनाया गया है इससे पहले। अब दूसरा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स उदयपुर में बनाया जाएगा। केंद्रीय जो विमानन मंत्रालय है उसने घोषणा की है। देखिए जो फिर अपन इसके बाद में ये भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है इसका संचालन कौन करता है। देखिए जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स होता है इसका संचालन करता है राजसिको। राजसिको एक संस्थान है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी राजसिको की। केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है उदयपुर में जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इससे पहले एक जो सांगन एयरपोर्ट पर बनाया गया है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। और अब इससे जो पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे उनके मैं आंसर लिख देता हूँ और जो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने। देखिए जो पिछली क्लास में क्वेश्चन था भाई आपातकाल के दौरान कौन से किले में, राजस्थान के किस किले में खुदाई करवाई गई थी। देखिए जयपुर में जो जयगढ़ किला है मेर में, उस पर जो खुदाई करवाई गई थी उस टाइम प्रधानमंत्री थे श्रीमती जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जो अध्यादेश लागू कब हुआ है। 18 दिसंबर 2019 को लागू हुआ था। ठीक है, 18 दिसंबर 2019। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था रेडकोर का संबंध किससे। देखिए रेडकोर का संबंध सड़कों से होता है। एक संस्था होती है, इसका संबंध सड़कों से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, कौन है। देखिए ज्योतिबा फुले गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो शिक्षा के लिए प्रकाश अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है। नागौर जिले में चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके सामने। राज्य कृषि विपणन जो बोर्ड है की स्थापना कब हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन हिस्ट्री का, फिर भी आप जो कमेंट बॉक्स में डालना आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो राजस्थान का 5वां सिंथेटिक पार्क राजस्थान के किस जिले में बनाया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पीएम आदर्श गांव जो योजना चलाई जा रही है, इसमें प्रथम स्थान किस राज्य का आता है? ठीक है, ये कुछ 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। देखिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।